इस अलंकार टॉपिक पर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले अपन ने लिखा अलंकार शब्द। तो इस अलंकार शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो देखते हैं कि अलंकार शब्द है वह अलम धन कार से बना है। अलंकार शब्द अलम धन कार से बना है, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण या सौंदर्य। ठीक है। दूसरा कार शब्द का अर्थ देखते हैं, तो कार शब्द का अर्थ होता है धारण करना, या फिर दूसरा अर्थ देखते हैं तो वो है बढ़ाना। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धन कार से हुई है। अलम का अर्थ अपन ने लिया आभूषण या सौंदर्य, कार का अर्थ लिया अपन ने धारण करना या बढ़ाना। अब अपन देखते हैं कि जिस प्रकार से आभूषण, स्त्री पुरुष आभूषण धारण करते हैं, तो आभूषण क्यों धारण करते हैं? सौंदर्य बढ़ाने के लिए। तो इन जिस प्रकार से आभूषण स्त्री या पुरुष का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से काव्य का सौंदर्य किससे बढ़ता है? अलंकार से बढ़ता है। तो परिभाषा होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हमारी जो भाषा है, भाषा या साहित्य, भाषा या साहित्य है, वो हमेशा दो बातों पर निर्भर होता है। एक तो शब्द पर, एक तो शब्द पर, और दूसरा है उस शब्द से निकलने वाले अर्थ पर। दो पर निर्भर होता है, एक शब्द पर, दूसरा अर्थ पर। तो अलंकारों को भी दो भागों में बांटा गया है। अलंकार के प्रकार कितने होंगे? दो। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा होगी कि शब्दों के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न रोचकता क्या कहलाएगी? शब्दालंकार कहलाएगी। या फिर शब्दों के प्रयोग से में काव्य में जो रोचकता उत्पन्न होती है वह शब्दालंकार कहलाएगा। दूसरा है अर्थालंकार, यानी काव्य में शब्द के अर्थ से जो रोचकता उत्पन्न होती है तो वह अर्थालंकार कहलाता है। ये तो थी अपनी जनरल नॉलेज की बात। अब अपन बात करते हैं तो अलंकारों की। अपन सह प्रसंग व्याख्या करते हैं तो उसमें भी अलंकार बताना पड़ता है अपन को विशेष में, और अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो सबसे पहले अलंकार की अपन बात करते हैं, वो है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं अपन। अब देखो, समझने के लिए अपन देखते हैं तो अनुप्रास। अब भाषा का शुभारंभ किससे होता है? वर्ण से। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेंगे किसकी? वर्ण की। परिभाषा क्या होगी? यानी इसमें आवृत्ति किसकी होगी? वर्णों की आवृत्ति होगी। तो परिभाषा क्या होगी कि जिस काव्यांश में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तो वह अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब बात करते हैं कि वर्ण का उच्चारण हो और अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। अब क है तो ये क है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है। तो यानी जिस काव्यांश में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। अब यहां देखते हैं कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो यहां पर आवृत्ति भगवान में भय वर्ण की आवृत्ति, भक्तों में भय वर्ण की आवृत्ति, भयंकर में भय, बुरी में भय, भीति में भय और भगाइए में भय।
तो एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार, किंतु उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से अपन और देख सकते हैं। अगला टॉपिक है वो अलंकार का दूसरा, वो है यमक। दूसरा टॉपिक है यमक। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो यमक अलंकार, यहां पर वर्णों की आवर्ती हो रही थी, तो यमक में होगी शब्द की आवर्ती। तो आवर्ती किसकी होगी? शब्दावर्ती। तो जिस काव्यांश में किसी शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, किंतु प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न या अलग अलग हो, तो वह अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार। अब शब्द देखते हैं, शब्द लिखते हैं तो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होगा? अपना यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं तो अपनी किताब में भी है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। जो खाए बोराई, वा पाए बोराई। अब यहां पर देखते हैं कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक जिसका अर्थ है धतूरा, दूसरा कनक है जिसका अर्थ है सोना। क्या कहा गया देखते हैं अपन, कनक कनकते 100 गुना, कि कनक कनक दोनों गुणों में समान है। कौन कौन सा कनक? कनक का अर्थ अपन ने लिया एक धतूरा और दूसरा सोना। मादकता अधिकाई, दोनों में नशा भी क्या होता है? अधिक होता है। जो खाए बोराई, कि जिस कनक यानी धतूरे का व्यक्ति सेवन कर लेता है तो बोराई जाता है, पागल हो जाता है। वा पाए बोराई, और संसार में अगर सोना प्राप्त हो जाए तो वो भी व्यक्ति क्या हो जाता है? बोरा जाता है, पागल हो जाता है। इसी प्रकार से और देखते हैं अपन, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखते हैं 2 बार आए सजना और सजना, तो दोनों का अर्थ भी क्या है? अलग। शब्द समान है परंतु अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो यानी सजना श्रृंगार करना, तैयार होना, और इस सजना प्रिय, क्या होगा? प्रिय। तो दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में अलंकार कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सलेस अलंकार की। अगला अलंकार है सलेस। अब अर्थ की बात करते हैं कि सलेस किसे कहते हैं। तो सलेस का अर्थ होता है चिपकना। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। परिभाषा सुनते हैं इसकी एक बार। देखो परिभाषा क्या होगी, कि जिस काव्यांश में किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, किसी शब्द की आवृत्ति एक बार हो, किंतु उस शब्द का प्रयोग अन्य शब्दों के साथ करने पर अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो, तो वह अलंकार कौन सा होगा? सलेस अलंकार होगा। अब देखते हैं अपन, एक उसको समझाने के लिए एक तरीका और बता देता हूं, कि जिस प्रकार से परिवार का एक मुखिया होता है, मुखिया यानी सबसे बड़ा आदमी होता है, परिवार की देखरेख करता है, जिम्मेदारियां होती है। तो अब जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो परिवार का मुखिया होता है। उसके बाद उसकी वंशवृद्धि है। मान लो इस मुखिया की कोई संतान है, फिर इस संतान की भी कोई संतान है, या फिर आगे देखते हैं तो इसकी भी कोई संतान होगी, वंश चलता रहता है। अब यहां पर तो जो बड़ा व्यक्ति है मुखिया शब्द है, अब इस मुखिया शब्द के साथ अन्य का संबंध जोड़ते हैं। तो मुखिया तो एक ही, परंतु सबके साथ एक ही संबंध थोड़ा है, अलग अलग संबंध है। तो इस संतान के साथ क्या? पिता का संबंध है। किस नाम से पुकारेगा? पिता के नाम से। अब इसकी ये संतान है तो ये किस नाम से पुकारेगी? दादा के नाम से।
अब इसकी ये संतान है तो इसे किस नाम से, परदादा के नाम से पुकारेगी। तो यानी शब्द एक है, परंतु अन्य के साथ इसका प्रयोग किया तो अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ। उसी प्रकार से श्लेष में भी क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति एक बार होती है, किंतु उस शब्द का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ करने पर अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो वह अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। अपन ने पढ़ा था कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कि पानी नष्ट हो जाता है तो मोती मनुष्य और चूना उभर नहीं पाते हैं, बच नहीं पाते हैं। तो यहां पर पानी शब्द एक बार है, पानी शब्द की आवृत्ति एक बार हुई है, किंतु इस शब्द का प्रयोग किस किस के साथ हुआ है, मोती के साथ हुआ है, मनुष्य के साथ हुआ है। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्य के साथ हुआ, और चूने नहीं, चूना जो होता है उसके लिए हुआ। तो यानी पानी शब्द का प्रयोग मोती के साथ करते हैं तो उसका अर्थ होता है चमक। क्या अर्थ होता है, चमक। दूसरा है इसी पानी शब्द का प्रयोग अगर मनुष्य के साथ करते हैं तो अर्थ देगा इज्जत। और अपने मारवाड़ी में क्यों जाए कि पानी बच्चो है कि नहीं बच्चो, तो यानी पानी शब्द का अर्थ क्या होगा, इज्जत। फिर नेक्स्ट, पानी शब्द का प्रयोग अगर किसके साथ, सोने के साथ करते हैं तो इसका अर्थ होगा जल। यानी शब्द की आवृत्ति यहां पर एक बार हुई है, परंतु उस शब्द का प्रयोग मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ यानी अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ। फिर बात करते हैं अगले अलंकार की, तो अगला अलंकार अपना है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब रूपक अलंकार को पढ़ने से पहले इसमें प्रमुख जो तत्व हैं उन तत्वों को देखते हैं। इसमें दो तत्व होते हैं, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। जैसे मेरे हाथ में दो चौक हैं, एक वस्तु का नाम देता हूं ए और दूसरी का नाम ब। तो अब देखते हैं इसमें उपमेय और उपमान में क्या फर्क है। अब मैं एक वाक्य बोलता हूं कि ए वस्तु बी वस्तु से बड़ी है। अब ए वस्तु और बी वस्तु, तो अपन तुलना किसकी कर रहे हैं, ए वस्तु की कर रहे हैं, तो ए वस्तु है वो होगी उपमेय। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है वह वस्तु क्या कहलाएगी, उपमेय कहलाएगी। अब इस ए वस्तु की तुलना किससे की अपन ने, ब वस्तु से, तो जिस वस्तु से तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। तो बात करें इस अलंकार की तो क्या होता है कि जिस काव्यांश में उपमेय तथा उपमान दोनों में भेद होते हुए भी उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप किया जाए तो वह अलंकार रूपक अलंकार कहलाता है। अब इसका सबसे सस्ता तरीका पहचानने का है कि जहां पर अन्वय करते हैं, अर्थ करते हैं, तो रूप या रूपी शब्द है, अन्वय अर्थ में रूप या रूपी शब्द है, तो वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा, अपना रूपक अलंकार हो जाएगा। धन्यवाद।